अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने जाएंगे अपना नया चैप्टर हम ओपन करेंगे। कल की क्लास में हमने बेसिक स्टैट्स को समझा था और इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन समझी थी, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जहनों में ये एप्लीकेशंस बैठ चुकी हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है बायो स्टैटिस्टिक्स। अगर हम फार्मेसी की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में भी यूज कर रहे हैं, हम कम्युनिटी फार्मेसी में भी यूज कर रहे हैं, इन सब में भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं हम बायोस्टैट्स का। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक में। अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ और हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड। ये हमारा पहला टॉपिक है। अगर हम काउंसिल का सिलेबस देखते हैं तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन, मीडियन, मोड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज मेंटेन की हुई हैं, अपनी कॉपीज ओपन की हुई हैं आप लोगों ने, जिसमें आप लोग ये सब काम लिख रहे होंगे अभी और साथ साथ कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। याद रहे स्टैट्स जब तक हम उस वक्त सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे तरीके से उसको समझ नहीं सकते। तो अगर आप लोग एक्टिव होकर बैठ जाएंगे और बैठने के बाद साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके बाद आप ठीक तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। अब हम बेटे यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करते हैं बड़ा ट्रेडिशनल के व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मोड एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी। हम कहते हैं टू फाइंड द मीन, एड अप ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। यानी मीन के लिए आपको क्या करना होगा सर? मीन के लिए आपको तमाम नंबर्स को प्लस करना होगा और प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड करना होगा। यानी अगर आपके पास 10 रीडिंग्स थी तो आप 10 की 10 रीडिंग्स को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आप नंबर ऑफ नंबर यानी 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास 9 रीडिंग्स थी तो आप क्या करेंगे? 9 को प्लस करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको 10 से या 9 से डिवाइड कर देंगे। 8 वैल्यूज होंगी तो 8 से डिवाइड कर देंगे। जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतनी टोटल नंबर से आपने उसे डिवाइड करना होगा। इसे हम नाम देते हैं मीन का। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हम समझेंगे इसकी क्या होगी। देन मीडियन। अच्छा, मीन के लिए कोई शर्त नहीं थी कि आप नंबर्स को अरेंज करेंगे, लेकिन मीडियन के लिए आपके पास शर्त होगी कि आप नंबर्स को अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसे अरेंज करना होगा। आप 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 इस तरह नंबर्स को अरेंज कर रहे होंगे और इनका जो सेंटर नंबर होगा वो आपके पास मीडियन होगा। देन वी मूव टू मोड। सो मोड के लिए आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि यू हैव टू अरेंज द नंबर्स, लेकिन दिस इज वेरी गुड अगर आप नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट किया जाता है हम उसे मोड का नाम देते हैं। तो इट इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, दैट इज कॉल्ड एज मोड। तो 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं। क्या क्या 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ ली? नंबर 1 हमने पढ़ा मीन। मीन में क्या करना होगा? सबको प्लस कर देना है, प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा हमने? सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन में क्या करना होगा? सबको एक साथ लाना होगा, अरेंज करना होगा ऑर्डर में, और ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे? हम उसमें से ढूंढेंगे जो सेंट्रल नंबर आता है। अब यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे कि आपके पास 2 सेंट्रल नंबर्स आएंगे तो उन्हें कैसे ठीक करना होगा। देन फाइनली हम मूव करते हैं मूड पर। मूड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। आइए इसकी कुछ वर्क एग्जांपल्स करते हैं। पहले वार्म अप हो जाते हैं वर्क एग्जांपल करके, इसके बाद फिर मैं आपको इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस पर लेकर आऊंगा। याद रहे हर क्लास में हम इस बात को जरूर याद रखें, दिस इज फार्मेसी प्रैक्टिस बायो स्टैटिस्टिक्स। हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर टैबलेट से, कैप्सूल से, इंडस्ट्री से अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे इसे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ठीक तरीके से फार्मेसी को डिस्कस नहीं किया। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। आप लोगों के सामने डेटा में दे रहा हूं और ये वाला मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, देन एक मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। रेडी हैं हम सब लोग? कॉपीज हमारी ओपन है, चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप इस पर किसी भी वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैट्स डिसेबल है, सिर्फ मैं इन चैट्स को देख पा रहा हूं और कोई भी इन चैट्स को नहीं देख सकता। तो आप बिला झिझक होकर यहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए जी वर्क एग्जाम्पल पर आते हैं। द मीन, द मीडियन, द मोड। इस वक्त हम रेंज की बात नहीं कर रहे, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसीड करेंगे। अपनी कॉपीज में लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, डेटा नोट कीजिए 5624783566। ये आपका डेटा है। इस डेटा का आपको मीन भी मालूम करना है, इस डेटा का आपको मोड भी मालूम करना है, इस डेटा का आपको मीडियन भी मालूम करना है। सबसे पहले हेडिंग लगाएं मीन की। मीन कैसे मालूम करेंगे सर? वी विल सम अप ऑल द नंबर्स, और सम करने के बाद हम टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं सर? हमारे पास
5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई बताएगा जब इन सबको प्लस किया आपने कैलकुलेटर में तो क्या आंसर आया? कंदील, हफ्सा, वेरी गुड। रोहमा, आरफा, आयशा, फातिमा, पारसा, आतफा, समीर, सबके रिस्पॉन्सेज बेटे मैं देख रहा हूं जो आप लोग माशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट्स नाइस। करीम, हुसैन, गुड। इट्स टू गुड टू सी दिस इज मॉर्निंग 9:30 और आप सब लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। और यकीन करें अगर आप लोग इसी तरह से इसी जील के साथ पढ़ते रहेंगे सो देयर इज नो फोर्स जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक सकती है। इंशाल्लाह फार्मेसी का फ्यूचर बेटर होगा। फिजा, नो, रॉन्ग आंसर। तो सर ये बनता है 52, ठीक है। और 52 को 10 से डिवाइड करना है, कोई मसला नहीं है, यूज द कैलकुलेटर। लेकिन दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। पॉइंट को हटा दें वहां पर, हमें कैलकुलेटर बगैर कैलकुलेशन करनी है। एंड आई वांट कि आप इसमें मास्टर हो जाओ, कि आपने कैलकुलेटर को हाथ भी नहीं लगाना और आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। दैट इज वे इजी पॉसिबल। हम वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे इस बात को भी। तो कुछ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, कुछ मिस हो जाएगा तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ये, और आप वहां पर इसको देख भी सकते हैं। हम जूम क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे ताकि जो इंटरेक्शन आपकी हो पा रही है ये इंटरेक्शन मुझसे जरूर है। इस वक्त मेरे राइट पर आप लोगों की चैट्स हैं। तो अगला आते हैं बच्चों मीडियन पर। लेकिन मीडियन के लिए क्या करना होगा सर? मीडियन के लिए नंबर्स को अरेंज करना होगा। तो अरेंज करने का मतलब है सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 2 पहले आ जाएगा, फिर कौन सा नंबर है? 3, फिर 4, फिर 2 मरतबा 5, फिर 3 मरतबा 6, फिर 7, फिर 8। हफ्सा ने कर लिया और अरेंज करके चैट बॉक्स पर लिख भी दिया उसने 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी लोगों ने भी ये काम कर लिया है। अभी आंसर नहीं लेना है, अभी तो हमें सिर्फ सीक्वेंस में लेकर आना है। नाउ फॉर मीडियन यू हैव टू काउंट द नंबर्स। इफ द नंबर इज ऑड, अगर ऑड नंबर है तो इवन नंबर यहां हटा दें, इवन नंबर यहां हटा दें, बीच में जो बच गया उसी को मीडियन बोल दें। यानी अगर 9 नंबर होते तो 4 यहां पर, 4 यहां पर, बीच वाला आपका आंसर होता। ठीक है, अगर 11 होता 5 वहां कर दें, 5 वहां कर दें, बीच वाला आपका आंसर बन जाता। दिस इज फॉर ऑड नंबर्स। लेकिन हम यहां किस नंबर पर आ चुके हैं? वी आर ऑन इवन नंबर। इवन नंबर में आपके पास क्या होगा जी? इवन नंबर में आपको ये करना पड़ेगा कि द टोटल नंबर इज 10। तो 4 वहां ले जाएं, 4 वहां ले जाएं, बीच में 2 बच जाएंगे। इन दोनों का आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकलता है सर? प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 नंबर्स हैं। तो देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 एक तरफ, 1 2 3 4 एक तरफ, क्या बच गया? 5 6। प्लस कर दो, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 5.5। आप लोगों के आंसर्स मैं देख पा रहा हूं। यू ऑल आर सॉल्विंग बायो स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, दैट्स गुड। नेक्स्ट पर आते हैं जी। नेक्स्ट इज मोड। मैं डेटा पर दोबारा आता हूं। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे कहते हैं मोड इज द रिपीटेड नंबर। मोड इज नॉट द रिपीटेड नंबर, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। बिकॉज आपकी वैल्यू में एक से ज्यादा भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, एंड यू हैव टू काउंटर दोज नंबर्स। तो व्हाट इज मोड? सब लोग चैट पर लिखें। अच्छा, मैं बार बार चैट पर लिखवाने का जोर इसलिए दे रहा होता हूं कि जब हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम लिखते हैं तो हमारे 3 सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं और वो चीज जहन के अंदर बैठ जाती है। तो ये इंटरेक्शन के लिए हम अभी जूम क्लास पढ़ते हैं, तो सब लोग चैट पर लिखेंगे मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। शाबाश, सब लोग लिखेंगे चैट पर, आंसर नहीं लिखेंगे। वेरी गुड इफ्जा, सना, आतिफा, हिरा लिखो मोस्ट रिपीटेड नंबर। वेरी गुड समीर, आयशा, वेरी गुड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, हमें याद रहेगा। अब डेटा पर आते हैं। 5 6 2 4 7 8 3 5 6 6। मैं देख रहा हूं 5 भी रिपीट हुआ है, 6 भी रिपीट हुआ है, लेकिन 6 3 मरतबा रिपीट हुआ है, 5 2 मरतबा रिपीट हुआ है। सो व्हाट इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर? 6 इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो आंसर क्या आ गया सर? आंसर आ गया हमारे पास मोड कितना है? मोड 6 है। ये वाली बात हमें समझ में आई? ये तीनों बातें कैलकुलेट करना हमें समझ में आ चुकी हैं?
क्योंकि आगे जो हम करने जाएंगे उनमें ये मीन मीडियन मोड तो हमारा बेस होगा. if base is not strong, if base is not clear, हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. दैट्स गुड. हम सब यहाँ पर पॉजिटिव में कमेंट्स कर रहे हैं. जब भी कुछ मैं समझा देता हूँ उसके बाद पॉजिटिव में कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है. आइए फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन पर आते हैं. आपके जहनों में ये सवाल नोटिफिकेशन की तरह बार बार पॉप कर रहा होगा कि वेयर टू यूज इन फार्मेसी. नंबर 1, वेट वेरिएशन का हमने नाम सुना है. वेट वेरिएशन में क्या किया जाता है? आइए वेट वेरिएशन का प्रोसेस समझते हैं. टैबलेट्स बन रही थी. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडस्ट्री में. इन डिपार्टमेंट्स के नाम हमें पता है. कुछ बच्चे विजिट कर चुके हैं, उन्होंने फिजिकली देखा है इन डिपार्टमेंट्स को. इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जैसे ही पेंडेमिक खत्म होता है हम दोबारा से विजिट्स का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, तो फिर जाकर वो देख लेंगे. एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. क्वालिटी अश्योरेंस क्या करता है? द डिपार्टमेंट अश्योर्स द क्वालिटी. स्टैंप लगाता है कि सही है. क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? उसको लैब में चेक करता है. ये जुमला 2019 का जुमला था, 2020 में भी रहेगा, 2021 में भी रहेगा, जब तक हम इस मिथ से नहीं निकलते. द टैबलेट टू बी यूज इज नॉट टेस्टेड एंड द टैबलेट टेस्टेड इज नॉट यूज्ड. जो आपने दवा इस्तेमाल करनी है वो चेक नहीं हुई है, जो चेक हो गई थी वो आपने इस्तेमाल नहीं की है. स्टैट्स आपको हेल्प कर रहा है. अब तक साइंस के दरवाजे बहुत बड़े हैं. स्टैट्स कहीं ना कहीं बचा लेता है आपको. अब आप एक टैबलेट खाते हैं, आपको नहीं पता उस टैबलेट का वेट कितना है, वो विद इन द रेंज है या आउट ऑफ द रेंज है. आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये इन प्रोसेस कंट्रोल का कोर्स किया था जिसमें वेट वेरिएशन, हार्डनेस, इन सब का जिक्र था? आई रिकमेंड कि अगर नहीं किया था ना तो ये कोर्स कीजिए. इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उसको जरूर देखें. जैसे ही उसको आप देखेंगे आपका जहन खुलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये सब होता है. खैर हम वापस बात पर आते हैं. मैंने 20 टैबलेट्स का वेट कर लिया. वेट आया 161, 160.9, 160.9, 160.8, 160.8, 160.1, 160.8, 161.9, 162.9. 20 टैबलेट्स का वेट आ गया. अब मुझे क्या करना था? अब मुझे उन 20 टैबलेट्स का क्या लेना है? उन 20 टैबलेट्स का मीन लेना है. उन 20 टैबलेट्स का क्या करना है? मीन लेना है, ताकि एक एवरेज वेट आ जाए मेरे पास और उस एवरेज वेट पर ले जाकर मैं प्रोडक्शन से बात करूंगा. तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि 20 टैबलेट्स का वेट आ गया, एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? तो मीन का फॉर्मूला आ गया. अब आप सोचेंगे सर 20 को बार बार कैलकुलेट करते जाऊं, एक बार इन प्रोसेस नहीं कर रहे हूं. तो अब मैं आप लोगों को कोई काम एक्सेल पर सिखाता हूं कि एक्सेल पर हम डायरेक्टली मीन कैसे निकाल सकते हैं. यानी बायोस्टैट्स में हम दो चीजें एक साथ लेकर चल रहे होंगे. हम पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड पर फुल कमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए उनको भी डिस्कस करना. तो मैं अपनी स्क्रीन पर एक्सेल आप लोगों के सामने शेयर करता हूं. जब तक एक्सेल ओपन होता है मैं आप लोगों से यह डिस्कस कर रहा हूं. तो टैबलेट की वेट वेरिएशन में मीन हमें बहुत काम कर रहा है. अच्छा, मूड हमें कहाँ काम करता है? आपको पता है कि जो हार्डनेस ऑफ द टैबलेट होती है हमारे पास, उसकी कोई फार्माकोपियल लिमिट नहीं है हमारे पास. देयर इज नो फार्माकोपियल लिमिट फॉर हार्डनेस. इसको कौन डिजाइन करता है? इन हाउस डिजाइन करते हैं. इसको यार अपने अंदर इस बात को ना बिठा दें, क्योंकि इंडस्ट्री में इंटरव्यू में सबसे पहले ही सवाल किया जाता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ हार्डनेस इन यूएसपी. हम चूंकि इतना घबराए हुए होते हैं उस वक्त के बता देते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपसे 9th क्लास में टीचर पूछता था फ्रॉक का ट्रकिया दिखाएं, आप दिखा भी देते थे. वो बाद में फर्स्ट ईयर में आके पता लगा कि फ्रॉग में ट्रैकिया तो होता ही नहीं है. लेकिन चूंकि हम एग्जाम फेवर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते थे कि हमने ट्रैकिया उठा के दिखा दिया उनको, ये रहा ट्रैकिया, जबकि उसमें मौजूद ही नहीं था. मैं अपनी स्क्रीन रीशेयर करूंगा भी आप लोगों को, ताकि आप लोग एक्सेल देख सके. तो बच्चों एक्सेल की शीट इस वक्त आप लोगों के सामने है. यू ऑल कैन सी द एक्सेल वर्कबुक. जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे. हाँ जी, एक्सेल हम सब देख पा रहे हैं. ठीक है, ठीक ठीक ठीक. अब समझो दिस इज अ वेट वेरिएशन ऑफ अ टैबलेट. द टैबलेट इज a mefenamic acid tablet weighing 594 मिलीग्राम एज अ जर्नल वेट. अब मैं इसका वेट यहां पर लेता हूं. मैंने वेट किया, पहली टैबलेट को मैंने रखा, तो पहली टैबलेट मुझे मिली 593. फिर दूसरी टैबलेट मुझे मिली 595. फिर मुझे मिली 594, 595, 592. ठीक है, 598, 601, 502, 51.
नहीं 502 बहुत कम वेट हो जाएगा, 580, 585 और 595, ये 10 टैबलेट्स का मैंने वेट किया था। और हमने कहा था ना हम इस स्टैट्स में ये भी पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, और अगर आप लोगों के पास घर में कंप्यूटर्स मौजूद हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। ये मोबाइल पर नहीं हो सकती, बिकॉज मोबाइल फोन में ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप इतना अच्छा एक्सेल को यूज कर सकें। वो इमरजेंसी के लिए आप एक्सेल यूज कर पाते हैं फोन में, लेकिन आई रिकमेंड कंप्यूटर पे डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। अब मुझे इसका मीन निकालना है, तो एक तरीका क्या हो सकता है, मैं सबको प्लस करूं। सबको प्लस करने का मतलब ये है कि मैं कैलकुलेटर यूज करूं, प्लस करूं। मैं यहाँ पर एक्सेल यूज करूंगा और एक्सेल के फॉर्मूला यूज करूंगा। कैसे? अब सीखिए कैसे करना है। जितनों का आपको सम करना है उसके लास्ट में आ जाए और इज इक्वल टू का बटन दबा दें। स्क्रीन भी देख रहे हैं आप लोग। देन उसके बाद आप लिखें SUM, सम, और एक ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब जिससे लेकर जिस तक जाना है उसका सम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, पहले इस पर क्लिक करें। तो देख रहे हैं इस तरह राउंडेड एक बॉक्स बन गया जो घूम रहा है, यहां तक नजर आ रहा है हम सबको। इसको यहां से पकड़ें और यहां तक ले आए। तो आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं A1 से A10, ये A1 है और ये A10 है। ठीक है, ब्रैकेट कर दें क्लोज और दबा दें एंटर। तो आपके पास क्या चीज आ गई पता है? आपके पास ये सारे नंबर प्लस होकर आ गए। आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये सारे नंबर प्लस होकर आ गए। ये वाली बात हमें समझ में आई? ये स्टेप हम सबको क्लियर है कि इस स्टेप में क्या किया हमने? इस स्टेप में हमने इन सब नंबर्स का सम ले लिया है, तो हमारे पास सम बन गया, डायरेक्ट आ गया। वी डोंट नीड एनी कैलकुलेटर। बच्चों आप लोगों को एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वर्ड में एकदम एक्सपर्ट लेवल का सीखना होगा, क्योंकि वो फार्मासिस्ट, याद रखिएगा, मैंने जब अपना वक्त गुजारा इंडस्ट्री में, मैंने इस बात को बहुत फील किया कि मुझे कंप्यूटर आता था, मेरे पास नॉलेज थी, तो मैं अपने कुलीग्स में डिफरेंट था, और मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीड कर रहा था आगे, और मैं हायर मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व हो रहा था, बिकॉज वो कहते थे ये किसको आता है, तो वो मैं फौरन कह देता था जी ये बात मुझे आती है। मेरे जो अमंग द कुलीग फार्मासिस्ट उनको नहीं आती थी, तो वो एक एक स्टेप ऑटोमेटिकली पीछे होते जा रहे थे और मैं एक एक स्टेप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा था। इफ यू आर स्किलफुल, कोई नहीं रोक सकता आपको, अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं आपके लिए। आप कहते हैं सर हमें एवरेज मालूम करना है, अब आपने इज इक्वल टू दबाना है भाई, ब्रैकेट, किसका एवरेज लेना है, इन नंबर्स का ना, इस पर क्लिक कर दिया, डिवाइड, कितने नंबर्स हैं, 10, ब्रैकेट क्लोज, इसने आपको एवरेज दे दिया। एवरेज कितना आ रहा है, तो यहां आपने लिख दिया सम, यहां आपने लिख दिया मीन, जिसको हम एवरेज कह रहे थे। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 592.8। अब होता क्या है, अच्छा फार्मासिस्ट क्या करता है, डेली बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेल पे कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और जब बैच कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद वो जाता है और ये बताता है कि पूरे बैच का मीन इतना आ रहा था। मैं एक दफा फिर पूरा रिपीट कर रहा हूं, बीच में कुछ बच्चों के इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुए तो उन्होंने मिस किया है। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले, मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, फॉर्मूलाज रिमूव करता हूं, सबसे पहले इज इक्वल टू दबाया, सम लिखा, ठीक है, इस बटन को प्रेस किया, यहां से डेटा हम कॉपी कर लेते हैं, एक दफा हमने फॉर्मूला यहां पर यूज किया हुआ है। विजिबल है आप सब लोगों को? चले इतना कर देते हैं, इज इक्वल टू सम, सम के बाद आपने यहां पर प्रेस किया, ये हमें दूसरी शीट बनानी पड़ेगी आई थिंक। एक दफा हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, उसके बाद अगर हम उसको यूज कर रहे होते हैं तो वो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें देता है। मैं दूसरी यहां पर डेटा लिख देता हूं, 578, 520, 598, 5887 और 590। ठीक है भाई, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट, यहां पर आपने पहले नंबर पे क्लिक किया, नीचे आए, 10 तक गए जहां तक आपको जाना था, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, दैट वैल्यू इज सम बाय द वे। अब आपको क्या मालूम करना था सर? हमने मीन मालूम करना है। अगेन आपने इज इक्वल टू प्रेस किया, ब्रैकेट लगाया, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया तो A11 सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये A सीरीज में 11 नंबर पे था। डिवाइड का सिंबल लगाया, 10, चूंकि 10 नंबर्स थे, ब्रैकेट क्लोज किया,
एंटर 588.3। तो क्या मालूम कर लिया सर हमने? इसका मीन मालूम कर लिया। अब इस मीन को मैं एक्सेल को यूज करते हुए अच्छी ग्राफिक्स में कैसे ला सकता हूं, बिकॉज हमें ग्राफिक्स पर भी लेकर आना है। याद रहे हमारा जो स्टैट्स का पेपर होगा, मैं साथ साथ पेपर पे इसलिए फोकस करता हूं कि बीइंग अ डिग्री स्टूडेंट हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज पेपर में किस तरह आएगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इसकी लैब नहीं है मेरे पास, ये सिर्फ थ्योरी है, जबकि इसकी लैब होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। तो मैं उसको थोड़ा सा इस तरह डिजाइन कर दूंगा कि एक्सेल पर आप लोगों से पेपर में भी कुछ काम करवाऊंगा, एंड जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें हम कुछ मार्क्स कंप्यूटर के रख देंगे। हम लैब में 1 बाय 1 कंप्यूटर्स पर जाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बड़े कीन इत्मीनान के साथ इन चीजों को समझने की आप कोशिश करें। यहाँ तक समझ में आ गया? मैं ग्राफ की तरफ लेकर जा रहा हूँ अब आप लोगों को, इससे हमें ग्राफ कैसे जनरेट करना होगा। एवरीथिंग इज क्लियर? लिखने में हम दिल खोलें और भरपूर लिखें, चैट बॉक्स भर दें, यस 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 करें। बच्चे बहुत सारे हैं, 49 बच्चे, कमेंट नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप लोग ऑन करके लेट जाते हैं, सो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, किसी को फोन दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम बहुत इंटरेक्टिव रहें ताकि बड़ा मजेदार तरीके से हमें सारी चीजें समझ में आ रही हो। ठीक है, अब आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। अब आते हैं जी हम इंसर्ट पे। इंसर्ट के बार पर, इंसर्ट के बार पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेशुमार चार्ट्स मौजूद है। नहीं, टैबलेट का फाइनल वेट पहले कैलकुलेट हो जाता है समीर, ये तो प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं उसका वेट निकाल रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक चार्ट बनाना है और वो चार्ट ऐसा हो, तो उसके लिए ये डेटा मुझे सेलेक्ट करना था। इसने सारा डेटा उठा लिया, मुझे सारा नहीं चाहिए, चूंकि मुझे 10 तक चाहिए, तो मैं यहां से डेटा को यहां तक ले जाता हूं और एंटर करता हूं। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप क्या देख रहे हैं, एक चार्ट बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूं। ये चार्ट देख रहे हैं टैबलेट्स का, ये इस डेटा का बना हुआ है। 1 2 3 टोटल 10 टैबलेट्स हैं। टैबलेट 1, टैबलेट 2, टैबलेट 3, टैबलेट 4, टैबलेट 5, टैबलेट 6, टैबलेट 7, टैबलेट 8, टैबलेट 9, टैबलेट 10। अच्छा, इसको आप कितना खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ से आपके पास फीचर्स मौजूद हैं। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आप इनको इस तरह बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पर हर तरह का फीचर मौजूद है। आप चाहें तो हर एक के ऊपर उसका नाम, नंबर भी आ सकता है। देखो मैं नहीं कर रहा, ये डिजाइन एक्सेल खुद करके दे रहा। फातिमा, चार्ट इसलिए जरूरी है कि हमें इस चार्ट से फौरन देखकर पता लग जाता है कि टैबलेट्स कितनी ज्यादा और कितनी कम रेंज में आ रही हैं, बिकॉज आपने कोई एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बनाई होती है। अगर मैं चार्ट के टाइप को यहाँ पर चेंज करता हूं तो मैं उससे मिनिमम मैक्सिमम कैसे देख सकता हूं। देखो चार्ट दोबारा समझो, इंसर्ट पे जाना है। अब मैं इससे इस तरह का एक चार्ट बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करता हूं तो वो सारा डेटा सेलेक्ट कर लेता। मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे 10 तक चाहिए, तो मैंने 10 तक डेटा लिया और एंटर कर दिया। अब देखो जो आपके पास चार्ट बना ना, आपने सपोज करो कि मैक्सिमम रेंज ली थी 595 और मिनिमम रेंज ली थी 580। अब जरा बायोस्टैट्स को एप्लीकेशन के तौर पे समझो। तो आपने मैक्सिमम क्या लिया था 590, मिनिमम क्या लिया था 580। इसको देखकर आपको एक एक वैल्यू को देखना पड़ेगा कि वो रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन इस ग्राफ को देखकर फौरन आप बता दोगे एक टैबलेट रेंज के ऊपर है, एक टैबलेट रेंज के नीचे। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, हाउ द चार्ट इज इंपॉर्टेंट पहली नजर देखते ही बता देंगे आपको, क्योंकि आपने ये डेटा अगर किसी के सामने प्रेजेंट करना है, लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, आपको डेली बेसिस पे किसी अंग्रेज को ये डेटा प्रेजेंट करना है, तो आप अंग्रेज को अगर सामने बता रहे होंगे ना वो 593, 592, 585, 586, वो फौरन आपके हायरिंग मैनेजर को कॉल करेगा कि इसको रखा क्यों था। जिसको एक्सेल का डेटा प्रेजेंट करना नहीं आता, आपने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दे दी है इसको, जस्ट रिमूव एंड ट्रेन सम अदर पर्सन। तो हम ये कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब्स नहीं मिलती, उनके इंटरव्यूज में ऐसा लगता है कि आप एग्जाम देने गए। वो आपसे इस तरह सवाल पूछ रहे होते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछते क्या पढ़ लिया था, कौन पढ़ाता था, कैसा पढ़ा, यूनिवर्सिटी कैसे जाते थे, छुट्टियां कैसे गुजारी आपने, इंटर्नशिप की नहीं की, दे डोंट मैटर। वो कहते हैं वो काम आता है, क्या काम आता है, लेट्स स्टार्ट। तो ये दोबारा समझ लो भाई रेंज वाली बात। आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं प्रेजेंटर हूं, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि जो टैबलेट्स मैंने बनाई हैं वो कितनी रेंज में है। तो मैंने कहा था कि अगर 590 से ऊपर होगी तो टैबलेट को रिजेक्ट कर देना, और अगर 580 से नीचे होगी तो टैबलेट को रिजेक्ट कर देना। इस डेटा को देखकर बड़ी मुश्किल होगी मुझे ये पहचानने में कि कौन ऊपर कौन नीचे। यहाँ बहुत आसान है, देखो
ये रेंज है 595। सर एक टैबलेट ऊपर जा रही है और एक टैबलेट नीचे आ रही है। मैं इस चार्ट को और खूबसूरत तरीके से बना सकता हूँ, ये सारे यहाँ पर नंबर्स भी ले सकता हूँ 598 और 578, जिससे आपको पता लगता जा रहा है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू ऊपर और कौन सी वैल्यू नीचे आ रही है। ये वाली बात हमें समझ में आई? Am I clear to this topic? मीन बजाय देखने में this was a very easy topic, लेकिन when it comes to pharmaceutical application we need this. चले, so this is your task till the next class कि आप लोगों ने अब इंटरनेट ढूंढना है, कोई भी 3 टैबलेट्स की वेट वेरिएशन का डेटा पकड़ना है और डेटा पकड़ने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। इफ यू डोंट हैव एनी कंप्यूटर, नो इशू, आप उसको मैनुअल सॉल्व करके मुझे ये जरूर दिखाएंगे। बख्तावर मैक्सिमम और मिनिमम हम तय नहीं करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम यूएसपी ने दिया है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने कहा था 595 से अबव और 580 से बिलो वाली टैबलेट को मैं फेल कर दूंगा। तो जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ प्लीज इनके मार्क्स नहीं है, और थोड़ा सा जहन बदलें अपना, हर चीज को इस तरह ना लें कि जी मार्क्स होंगे तो मैं काम करूंगा, मार्क्स नहीं होंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा बदलें, अपनी सोच को बदलें, ये सोचें कि आप अपनी फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप एक दरख्त में बीज आपने डाला और आपको उससे ट्री चाहिए, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए। 3 डेटा उठाएं इंटरनेट से, कोई भी वेट वेरिएशन का, उसका मीन निकालें, एक्सेल है तो ऐसे ग्राफ बनाएं और भेजें ग्राफ बनाकर नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि मीन का टॉपिक हमें भरपूर तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं मीडियन पर और मोड पर। अच्छा, अब सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हम उसकी लेते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को दूंगा। मैंने कहा कि जब हम हार्डनेस कर रहे होते हैं तो हार्डनेस के वक्त हमारे पास चूंकि कोई फार्मास्यूटिकल लिमिट नहीं होती हमारे पास, हम उसको इन हाउस डिजाइन करते हैं कि टैबलेट्स को 4 से अबव हार्डनेस हो, 15 से कम हार्डनेस हो। 10 टैबलेट्स की जब हम हार्डनेस लेते हैं 5 5 6 5 5 6 5 6 5, सपोज करें ये मेरे पास हार्डनेस आ गई। अब इस हार्डनेस की मुझे मालूम करना है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर में कौन सी हार्डनेस आई है। अब ये एक्सेल पर डेटा है, और अगर कोई बच्चा एक्सेल के डेटा को इस तरह पढ़ता है, 5 6 अरेंज करने की कोशिश करता है, तो मैं उसकी एग्जांपल यूं देता हूं कि आपके पास एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल घर में बना हुआ है, फिर भी आप उसमें से पानी निकालते हैं, बाहर ले जाते हैं और उसमें नहाते हैं। तो जब स्विमिंग पूल था तो उसके अंदर जाना था भाई, उसको यूज करना आना चाहिए था, तो आपको ये काम अलग से नहीं करना चाहिए था। अब आप क्या करते हैं जी, आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा सिलेक्ट करने के बाद इधर आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे। जब आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे आते हैं तो आप यहां पर करते हैं, आपको देखो ऑप्शन देता है, कहता है या तो फिल्टर लगा लो, या कहता है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे चले जाओ, या कहता है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे चले जाओ। आप कहते हैं मुझे स्मॉलेस्ट से जाना है, तो अब मैं इसको स्क्रीन बड़ी कर दूं। अच्छा, कुछ बच्चे जिन्हें ये आता है जो कमेंट पर लिख रहे हैं, बिकॉज उन्होंने MS ऑफिस के कोर्स किया हुआ है, वो 1 महीने का पूरा ट्यूटोरियल था वर्ड पर, पावर पॉइंट पर, 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस थी। इस लॉकडाउन में ना बहुत सारे बच्चों ने बड़ा फायदा उठाया और पढ़ा है चीजों को, बहुत सारे लोगों ने उसको मिस किया, बहुत सारे लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। मैं कमेंट पर देख रहा हूँ बच्चे, कुछ बच्चे जो मेरे साथ उस कोर्स में थे, वो कह रहे हैं ये समय आता है, बिकॉज वो कर चुके हैं ये सब। जिनको नहीं आता ये उनके लिए रिपीट कर देता हूं मैं। तो ये यहाँ से आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर चले गए तो देखो वैल्यूज अरेंज हो गई हैं, देख रहे हो 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 ऑटो अरेंज करके दी है उसने। अगर आप इसको रिवर्ट करना चाहते हो कि जी मैं इसको रिवर्ट अरेंज करना चाहता हूं, तो आप यहां पर आते हैं और आप लार्जेस्ट पर आ जाते हैं, तो लार्जेस्ट से भी आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज मोड? इट इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, इट इज नॉट ओनली द रिपीटेड नंबर, रिपीटेड तो यहाँ पे 6 भी है, मोस्ट कौन सा है सर? मेरी नजर में 5 जो है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड नंबर है, तो 5 आपका मोड आ गया। अब जब R&D कर रहा होता है ना ये काम और जाता है तो कहता है कि सर मैं हार्डनेस कर रहा था, जितनी टैबलेट्स की कर रहा हूं सबसे ज्यादा 5 आ रही है। तो अच्छा, अब यहां पर ना हमारे कुछ लफ्ज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से, उसने कहा था, साइंस में गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपको कहूं मुझे ऐसा लगता है कि कोविड का इलाज आ जाएगा, तो जी हाथ जोड़ लेंगे। आपको लगता है तो आप अपनी तक ही रखें, साइंटिफिक बातें तो बताएं। तो मैं जब जाके कहूंगा ना सर मुझे लगता है टैबलेट की हार्डनेस 5 रख दें, तो आगे से कहेगा तुझे क्यों लगता है, तू कौन है? तो मैं कहूंगा भाई मैं साइंस हूं, साइंस में स्टैट्स है,
स्टैट्स में मोड है और मोड ये आ रहा था, तो दैट इज वाई हम इसकी हार्डनेस 5 रखेंगे। मैं डिफेंड कर सकता हूं इसको कि हार्डनेस को 5 रखना होगा, और वो फिर इस 5 पर रखने पर लाजिम होंगे कि यस हम इस हार्डनेस को 5 रख रहे होंगे। तो यहां तक की बात हम सबको क्लियर है। ये एक्सेल की देन 2 मोड्स लेंगे हम, ऐसे एग्जांपल्स भी करेंगे। मोड पर हमने अभी सवाल ही नहीं किया, हमने मीन पर बेटा रोमा अब तक सिर्फ सवाल किया। सो एम आई क्लियर टिल नाउ? कुछ बच्चों के कमेंट्स आना बंद हो गए, सो गए वापस से? समीर, हुसैन, हिना, क्या बात सब रिपीट करनी है बच्चे मुझे बताइए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो मैं दोबारा से अपनी क्वेश्चन की स्क्रीन पर आता हूं और वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप लोग अपना सबसे मन पसंदीदा काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको होमवर्क माने। ये जो क्वेश्चन है आपके पास नजर आ रही है स्क्रीन आप सबको? अच्छा, मेरे पास चैट्स आना डिसेबल हुई है स्क्रीन शेयरिंग पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। थर्ड क्वेश्चन, आपने मीन मीडियन मोड ही मालूम करना है अभी, ठीक है? और इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा इरम, बच्चे अगर आप सुन रही हैं इस वक्त क्लास में हैं तो आपने एक तो अटेंडेंस के लिए कल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया था, मेरे पास सारी अटेंडेंस आ गई, थैंक यू आपका। और सेकंड आपका आज काम बेटा ये है कि जो सवालों के स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं ना, ये स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि जो बच्चा आज क्लास मिस कर चुका है उसको वहां से ये स्क्रीनशॉट्स मिल जाए। आपने इस काम को कंप्लीट करके रखना है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप ये काम मुझे अपनी कॉपीज में दिखाएंगे। कॉपी मेंटेन कर लें, सुस्ती नहीं करनी है, काम वैसे ही करना है जैसे प्रॉपर काम होता है आप लोगों का, उसी तरीके से आप लोगों को चीजों को लेके चलना है। अनुषा बेटा जो मिस हो गया आपका वो इरम बता देंगी, ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को अब समझ में आ चुकी हैं और दैट्स वेरी क्लियर नाउ। मीन हम सबके जहनों में बिल्कुल क्लियर है। नहीं, अभी रेंज नहीं मालूम करनी है, अभी मीन मीडियन मोड ये सब आपको मालूम करना है। एक्सेल अवेलेबल है तो एक्सेल पर आकर ग्राफ्स बनाएं। एक्सेल आपके लिए जो है वो बड़ी ओपन अपॉर्चुनिटी रखता है। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, आप नो क्वेश्चन लिख दें ताकि फिर हम इस क्लास को ऑफिशियली ऑफ कर दें और जो भी स्केड्यूल आपका है उसी स्केड्यूल के मुताबिक आपकी क्लास होती रहेगी। एक दिन पहले हम या उससे थोड़ा वक्त पहले हम इन्फॉर्म करते रहेंगे आपको कि आप क्लास को वक्त पर ज्वाइन कर लें। सो दैट्स गुड कि आप लोगों को कोई सवाल नहीं पूछना है। मेरा नहीं ख्याल कि मोबाइल पर ठीक तरीके से एक्सेल चलेगा आप लोगों का, तो दैट्स इट्स बेटर कि आप लोग कंप्यूटर अगर है तो कर लें, नॉट मैंडेटरी। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे काम करने के लिए, आप वहां भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेटा अक्सर वो शो ऐसे करेंगे कि वो एक्सेल की शीट्स मुझे ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें। तो अगर अभी नहीं है कंप्यूटर तो दैट्स नो इशू, आप आराम से इसी पर काम करें। जो क्वेश्चंस दिए उनको हैंड सॉल्व करके उनकी स्क्रीन या तो पूरी उसकी वीडियो बना लें 10-12 सेकंड की हर पेज की, या आप उसकी पिक्चर्स भेज दें। अगर 2 नंबर्स होंगे रोमा तो आप प्लस कर देंगे उनको और फिर उसका एवरेज ले लेंगे। नहीं, बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, हम बड़ी सिंपल रखेंगे कंडील इसको, मीन मीडियन मोड पर रहेंगे, मैक्सिमम पे नहीं जा रहे होंगे, हमारे पास एप्लीकेशंस तो इसकी बेशुमार होंगी। सो ओके, इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज।